आईसीसी के नए कवानीन आ गए हैं और बुमराह जो है वो पाबंदी के शिकंजों में जकड़े हुए दिखाई देते हैं। दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। आईसीसी की ये कवानीन जो है वो कितने ज्यादा असरअंदाज होंगे इंडियन की इस सीरीज के ऊपर। बुमराह जब वो बाहर होंगे तो फिर क्या असरात मुरतब होंगे। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कवानीन के तहत जो है वो क्रिकेट के खेल के अंदर कितना जो है वो बड़ा नुकसान बैट्समैन को या बॉलर को होगा या कप्तान को होगा। ये तमाम चीजें आपके साथ हमने शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अखलाक सादिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, मैंने आपको आगाज में बताया कि आईसीसी के नए कवानीन आ चुके हैं और बुमराह जो है दूसरे टेस्ट के ऊपर उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो रिपोर्ट हो चुका है। उसके बारे में क्या हकीकत क्या है, कहां तक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ अरियम जज साहब मौजूद हैं। उनसे हम तमाम बातों के ऊपर जो है वो तफसीली गुफ्तगू लेंगे और तफसीली तजिया भी लेंगे। वो अंदर की बात भी आपको बताएंगे क्या क्या हो सकता है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरी भी मिला करेंगे। तो नाज़रीन, बढ़ते अली अहमद जज की साहब। अली अहमद जज साहब, बताइएगा कि ये जो कवानीन है ये क्या है और बुमराह के ऊपर जो एक तलवार लटकने वाली है बिल्कुल वो क्या असरात मुरतब कर सकते हैं ये कवानीन उनके ऊपर। अच्छा, ये आईसीसी ने कवानीन लेके आए ना क्रिकेट के अंदर, ये क्रिकेट को दिलचस्प बनाने के लिए कवानीन लाए हैं। पहले हम जब बुमराह के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम आईसीसी के कवानीन के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से कवानीन आए और वो क्यों लाए गए हैं। अच्छा, बुमराह की जो ना कल रिपोर्ट सामने आई है कि उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ है, उसके बाद बुमराह दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, यही बहुत बड़ा जो है ना क्वेश्चन मार्क है। वो ये है कि उनका जो एक्शन है वो रिपोर्ट हुआ है, जब तक वो एक्शन दोबारा क्लियर नहीं करके आएंगे वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। 3 मैचेस के लिए अवेलेबल थे, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, 2 मैचेस उन्होंने वैसे नहीं खेलने थे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बुमराह अगले 2 मैचेस भी नहीं खेलेंगे जो 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेलने थे। एक्शन उनका रिपोर्ट हो गया है। एक ही बॉलर थे जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे भारत की जानब से, वो उनका भी एक्शन रिपोर्ट हो गया। अब जो है ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ी परेशानी लायक हो गई है, क्योंकि एक ही बॉलर जो परफॉर्म कर रहा था उनका भी एक्शन रिपोर्ट हो गया। अब देखना ये बाकी है कि उनका एक्शन क्लियर होता है या नहीं होता। अगर उनका एक्शन क्लियर नहीं होता और उनके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। आपको याद होगा मोहम्मद हफीज के ऊपर जो है ना एक दफा 6 माह की पाबंदी लगी, एक दफा साल की पाबंदी लगी। इस तरह पाकिस्तान के अंदर शबीर अहमद, जैसा आपको पता नाम, उनके ऊपर भी पाबंदी लगी। फिर आपको पता बिलाल आसिफ के ऊपर एक्शन के ऊपर जो है ना उनका भी रिपोर्ट हुआ, सईद अजमल का एक्शन रिपोर्ट हुआ। फिर उसके बाद अभी पीएसएल के अंदर जो है ना उस्मान तारिक का एक्शन जो है ना रिपोर्ट हुआ। तो पाकिस्तान में एक लंबी लिस्ट है जो खिलाड़ियों को जिनके एक्शन रिपोर्ट हुए। बुमराह का एक्शन रिपोर्ट होना भी, ये देखें, आईसीसी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल ली है बुमराह ने, उससे पहले क्यों नहीं एक्शन इनका रिपोर्ट हुआ। आपको याद होगा मुरलीधरन का जब एक्शन रिपोर्ट हुआ था तो राणा टूंगा अपनी टीम लेके बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा था अगर मुरली नहीं मैच खेलेगा तो हम भी मैच नहीं खेलेंगे। अब देखना ये बाकी है कि जो आईसीसी ने जो रिपोर्ट किया उनका एक्शन, उसके ऊपर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का क्या रिएक्शन आता है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्या स्टेटमेंट देता है। और अगर उनका एक्शन क्लियर नहीं होता तो उनके ऊपर पाबंदी लग सकती है। अच्छा, ये पाबंदी लगने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प वाकया और सुनाता चलूं कि यहाँ पर आप रूल्स के ऊपर आने से पहले बुमराह की तारीफें कर रहे थे कल दिनेश कार्तिक, जो साबिक इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है। उन्होंने कहा कि जी बुमराह जो है वो बहुत बड़े आज के दौर के बॉलर, बल्कि दुनिया क्रिकेट में इससे बेहतर बॉलर नहीं देखा। तो वहां पर केवन पीटरसन बैठे हुए थे जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान भी रहे हैं, तो बड़े मायनाज बल्लेबाज। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है कि आपकी बात इस हद तक तो कही जा सकती बुमराह जो इस दौर के एरा के अंदर उनके बेस्ट बॉलर हो, लेकिन वसीम अकरम जो मेरे तजिए के मुताबिक ना तारीख में वसीम अकरम कभी पैदा हुआ ना आने वाले वक्त में मुझे कहीं दिख रहा है पैदा होता हुआ एक बड़ा मुनफिद बॉलर है। तो वसीम अकरम की जो बात करते हैं उनका आप उनसे कंपेरिजन करते हैं, वसीम अकरम के ऊपर कभी आज तक किसी ने शक की निगाह से भी नहीं देखा। ऐसी बात नहीं की गई कि वो ऐसा बॉल करते हैं जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो बैट्समैनों के लिए। तो बुमराह का तो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही बचता है जो उसको बचा जाता है हमेशा किसी भी फॉर्मेट के अंदर। और वो क्वालिटी जो वसीम अकरम सुल्तान और स्विंग ऑफ सुल्तान के पास है वो शायद दुनिया के पास नहीं है। अब आइए आईसीसी के कवानीन की जानब। अच्छा, आईसीसी ने जो कवानीन की फ्रिज जारी किया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हर ओवर के दरमियान अगला ओवर 6 सेकंड में शुरू करना होगा। क्या आपका 6 सेकंड या 7 सेकंड, जो आपका ओवर एक दफा कंप्लीट हुआ आप 1 मिनट के अंदर जो है ना अगला ओवर शुरू करेंगे। अगर नहीं शुरू करेंगे तो 5 रन की प्लेंटी आपको हो जाएगी, यानी मुखालिफ टीम को 5 रन मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी इंटरेस्टिंग चीज जो है ना आई है। दूसरी है तखीर पर 2 वार्निंग के बाद 5 रन की होंगे। अगर तखीर होगी ना तो 2 वार्निंग दी जाएगी, वार्निंग के बाद आपको जो है ना 5 रन दूसरी टीम को दे दिए जाएंगे। अगर फील्डर जाली कैच, ये तो आपको पता है कि बड़ा मशहूर है कि कोई भी जो खिलाड़ी जो है ना वो कैच पकड़ेगा, अगर वो कैच नहीं होगा तो थर्ड अंपायर की तरफ जाएगा, थर्ड अंपायर देखेगा तो 5 रन की प्लेंटी पे अगर वो कैच उसने जो है वो मशकूक पकड़ा होगा तो वो उसके ऊपर 5 रन। और ये बताएं आपको, मैं अली की तरफ अगला कानून की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं, जो 60 सेकंड वाला कानून है आप याद रखिएगा।
आपको पता है कप्तान ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर जब मार्क पैटिस पूरे टेम्पो के साथ क्लासन खेल रहा था, तो उस वक्त जो था वो ताखीरी हरबा इस्तेमाल, रोहित शर्मा ने इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद क्लासन आती, आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना अफगानिस्तान के जो है ना वो स्लिप में खड़े हुए थे नजीबुल्ला, तो उनको कह दिया, बाहर से इशारा किया उनके कोई ने कि आपको इस तरह का ड्रामा करे, वो गिर गए थे। राइट, वो बड़ा मशहूर हुआ। आप नहीं कर सकेंगे, आपको टाइम नहीं होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आई है, बाउंड्री के बाहर से जो आप बॉल पकड़ देते हैं हवा में छलांग लगा के, वो खत्म हो चुका है। आप बाउंड्री से बाहर जा नहीं सकते, हवा में भी बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बाहर जाएंगे वो छिक्का समझा जाएगा। मेरे ख्याल से ये अच्छा कानून सामने आया है। बहुत अच्छा है। बाहर से जाके जो ना काफी ज्यादा फिल्टर्स ने बॉल अंदर फेंकी हुई है। उसमें आपको याद होगा कि 2024 के फाइनल के अंदर भी जो है ना एक ऐसे छिक्का रोका था सूर्य कुमार यादव ने। किसका बोला? बिल्कुल, आपको पता है मिलर का, नहीं मिलर जो वही तो आउट हो गया उसी में, तो वो पहली बॉल के ऊपर मारा उन्होंने, और वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो उन्होंने बाहर से अंदर फेंक के कैच कर लिया और वो आउट हो गए। उसके बाद 35 ओवर के बाद आपको पता ओडीआई क्रिकेट के अंदर 2 बॉल यूज होते हैं। 35 ओवर के बाद कप्तान दिखेगा, बॉलिंग साइड का कप्तान, कि आपने 2 बॉल में से कौन सा बॉल लेना, फिर 1 बॉल यूज होगा। ये फायदा हो रहा है बॉलर्स को, क्योंकि रिवर्स जो है ना खत्म हो चुकी थी। अब रिवर्स हो सकता है आखिरी 15 ओवर्स के अंदर, क्या 1 बॉल होगा, आपने उसको किस तरह रिवर्स करना है। दूसरी जी, अगर बॉलर गेंद फेंक दे बगैर कराए तो गेंद डेड बॉल करार दी जाएगी। अगर बगैर बॉल कराए जो है ना वो बॉल फेंक दी जाएगी तो डेड बॉल होगी, उसके ऊपर जो है ना नो बॉल भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग रूल्स आए हैं। साल में और भी रूल्स आए, लेकिन वो थोड़े से मुझे लगा मशहूर रूल्स नहीं है, वो हमने आपको बता दिए। ये रूल्स हर दूसरे दिन क्यों चेंज किए जा रहे हैं, क्रिकेट के अंदर क्यों लाए जा रहे हैं, वो इसलिए लाए जा रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर जो है ना इंटरेस्ट लोगों का और बैलेंस काम किया जाए। बताया जा रहा था कि बॉलर्स को ज्यादा जो है ना वो पटाई होना शुरू हो गई थी। जब 2 बॉल होते थे, बॉल पुराना नहीं होता था, स्विंग करने के लिए रिवर्स स्विंग में तक होती थी मुश्किल। अब क्या होगा, अगर मैच एक और भी, अगर मैच 25 ओवर पे मुश्तमिल हो जाएगा तो बॉल फिर एक ही इस्तेमाल होगा। ये भी उसी के अंदर जो भी आपने बताया ना, 35 ओवर के बाद जो है वो 2 बॉल में से 1 बॉल का इंतखाब करेगा कप्तान। तो उसमें यह भी है कि अगर मैच 25 ओवर का रह जाता है तो फिर वो बॉल एक ही इस्तेमाल होगा। ये वो तमाम कवानीन है जिसके ऊपर अभी अली ने बड़ी डिटेल के साथ आपको इंटरेस्टिंग, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानना जरूरी है जब आप क्रिकेट देख रहे हो, आप क्रिकेट फैन हो। और बुमराह के ऊपर जो एक तलवार लटकी है उसके वाले से भी आपने इन दोनों के ऊपर कमेंट सेक्शन में जाके आपने अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना है। आपके नजदीक ये कवानीन कैसे हैं, आपके नजदीक क्या बुमराह का एक्शन जो रिपोर्ट हुआ सही रिपोर्ट हुआ है? कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात तो होती ही रहेगी।